नमस्कार, बने रहिए बादल एक्सप्रेस के साथ। मैं हूं दीपक बौद्ध और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर बादल एक्सप्रेस न्यूज़। हम बात कर रहे हैं जातिवादी की। जातिवादी की कितनी कुंठित है कि आजकल दूल्हों की बारात भी नहीं निकलने दे रहे। जातिवाद अगर 70 साल भारत में आज़ाद हुए जातिवाद जिंदा है तो फिर सरकारों ने क्या काम किया है, प्रशासन की क्या भूमिका है, इस पर एक बड़े सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के जिला मुरैना के अंबा की। अंबा पोरसा का जो क्षेत्र है वहां पर ठाकुर बावली क्षेत्र पाया जाता है। हालांकि दलितों की जनसंख्या भी बहुत पाई जाती है, खासकर सखवार समाज। सखवार जाटव जो समाज है, जिसको जाटव समाज में ही आता है सखवार समाज, उस समाज हालांकि आरक्षित सीट है वो, और उस सीट पर हमेशा से ही जो 25 वर्ष हैं उस समय से लगातार दलित ही वहां पर विधायक बनता हुआ आ रहा है। लेकिन आज़ादी के 70 वर्ष बाद भी यह हालत है तो उसे देखने की ये सरकारों की जरूरत है। क्योंकि अभी हाल ही में रात की ही घटना है और इस 6 तारीख की रात में मोती सिंह का पुरा पोरसा के पास में बताया गया है। पोरसा के पास में जो बारात जा रही थी दलित की, और वहां पर ठाकुरों के जो लड़के हैं, जो व्यक्ति हैं, वो आते हैं और बोलते हैं ठाकुरों के दरवाजे से चढ़ाई नहीं होगी। अरे आप होते कौन हो? ये सरकार का बंदोबस्त है, सरकार की नीति है, आजाद भारत है, हर आदमी स्वतंत्र है, हर आदमी स्वतंत्र है। आप लोगों को ही डर क्यों है, दर्द क्यों है? दलित घोड़ी पे ना बैठे ये भी आपको दर्द है, दलित की बारात ना हो ये भी आपको दर्द है। अरे भाई, आखिर ऐसी कुंठित व्यवस्था आपके अंदर आज क्यों है? आजादी के 70 वर्ष में आप जैसे लोग कानून व्यवस्था का धज्जियां उड़ा रहे हैं और प्रशासन को चैलेंज भी कर रहे हो। ऐसी व्यवस्थाओं पर सरकार को क्या विराम लगाना चाहिए। ये घटना अभी तक राजस्थान में देखने के लिए मिलती थी, उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिलती थी, लेकिन मध्य प्रदेश में भी इसका असर देखने के लिए मिल रहा है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार का क्या शिकंजा है, इन पर क्या शिकंजा कसा जाएगा? खासकर जिस अंबा पोरसा क्षेत्र से रहने वाले मध्य प्रदेश के नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि विधानसभा का अध्यक्ष हैं, उनकी क्या भूमिका रहेगी इस पर अब देखना यह बाकी है। क्या जातिवादी लोगों को यह सहयोग करेंगे या फिर ऐसे लोगों को दंडित करवाने का काम करेंगे? क्योंकि यह बड़ा मामला है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में दलितों की बारात को रोकना, उनको गाली गलौज करना, स्पष्ट रूप से गाली दी जा रही है। आप वीडियो भी सुन सकते हैं, मैं वीडियो आपको इसमें पीछे सुनवा दूंगा। उस वीडियो में आप सुन सकते हैं किस प्रकार से जो क्षत्रिय समाज के लड़के हैं वो किस प्रकार से कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आप एक तरफ सनातनी हिंदू, दलित हिंदू और सबको जोड़ना चाहते हो, दूसरी तरफ आप उनके साथ जातिवाद की व्यवस्था लेकर बैठे हो। SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज, ये जो अल्पसंख्यक समाज है, इस समाज से आप जुड़ना तो चाहते हो लेकिन दिल से जुड़ना नहीं चाहते हो। ये आपकी कुंठित मानसिकता, जो आपकी मनुस्मृति कहती है, उसको आज आप लागू करना चाहते हो। यानी ऊंच भी बनना चाहते हो, सनातनी हिंदू भी बनना चाहते हो, तो एक म्यान में 2 तलवार तो नहीं रह सकती। सनातनी हिंदू बनना चाहते हो तो आपको ये जातिवाद का जो चेहरा है आपका वो त्यागना पड़ेगा, आपको भाईचारा बनाना पड़ेगा। अगर आपके अंदर जब तक जातिवाद है तब तक आप सनातनी हिंदू नहीं हो, सिर्फ आपका दिखावा है। और सनातनी हिंदू बनने के लिए आपको सबसे पहले ये जातिवाद की जो व्यवस्था है आपकी, उसको त्यागना पड़ेगा। मनुस्मृति वाला भारत आप बनाने की कोशिश करें तो वो आज नहीं बन पाएगा, क्योंकि हर आदमी स्वतंत्र है। और स्वतंत्रता की व्यवस्था उस समय एक अलग बात थी, लेकिन आज की व्यवस्था कुछ अलग है। मुझे इसलिए यह बात कहनी पड़ रही है कि सरकारों को इस पर ध्यान देना चाहिए। और खासकर जो राजनेता हैं, जिस क्षेत्र के पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश की राजनीति को मध्य प्रदेश में खासकर मुरैना चंबल प्रभावित करता है, और चंबल क्षेत्र में इस प्रकार की घटना देखने के लिए मिलती हैं, तो कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लगता है इस पर। और मध्य प्रदेश की राजनीति पर भी विराम लगता है कि आपके यहाँ से मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर पाए जाते हैं, ऐदल सिंह कंसाना पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश के मंत्री। अगर आपके ऐसे क्षेत्रों में कहीं जातिवाद दिखता है तो कहीं ना कहीं फिर
आपकी जो दूरगामी सोच है, आपकी स्वर्ण भारत की सोच है, आपकी मध्य प्रदेश को विकसित करने वाली सोच है, मध्य प्रदेश में जातिवाद को खत्म करने की सोच है, वो कहीं ना कहीं राजनेताओं की उस सोच पर भी विराम लगाता है। ऐसे ही कुछ व्यक्ति हैं जो कि जिन्होंने बारात को रोकने का प्रयास किया, बारात वहां पर पुलिस पहुंच जाती है, रवि भदौरिया पहुंच जाते हैं, वहां मायाराम सखवार नामक जो कि बहुजन समाज पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं वो पहुंच जाते हैं और उन्होंने फोन लगाया, पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची, तब कहीं जाकर बारात को निकलने दिया। इस प्रकार से रवि भदौरिया वहां पर एसडीओपी हैं अंबा के, और उन्होंने बात भी की है और उन लोगों को भी फटकार लगाकर आए हैं। इस प्रकार की घटना अगर रोकने की कोशिश की तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होगा। इस प्रकार से पुलिस की धमकी के बाद यह विराम, इस विवाद पर विराम लगा, तब कहीं जाकर बारात निकल सकी। चढ़ाई होने वाली बात है, वही शासकीय रास्ता है, आपके घर में नहीं जा रही है, दरवाजे से निकल के जा रही है, कोई भी निकाल सकता है। फिर तो आपकी ये कुंठित व्यवस्था आपको पैदल भी लोगों को नहीं निकलने देती होगी। अगर कहीं ने ये बता दिया कि मैं चमार, दलित, जाटव, मैं छोटे समाज का हूं, तो फिर आप लोग तो उनको कहीं भी पानी भी नहीं पीने देते होंगे। तो ऐसी व्यवस्थाओं पर सरकार को विराम लगाना चाहिए, खासकर ऐसे लोगों के साथ कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी के जिला कोषाध्यक्ष मायाराम सखवार ने यह बात बताई है। इस प्रकार की बातें हुई हैं। रवि भदौरिया जो कि वहाँ पर एसडीओपी हैं, उनसे बात की गई है और उनके द्वारा भी एक बड़ा आश्वासन दिया गया है कि इस प्रकार की मेरे क्षेत्र में जो कानून व्यवस्था है उसको बने रहना चाहिए। अगर इस पर किसी प्रकार की कानून को हाथ में लेने की कोशिश की, जाति समाज चाहे कोई भी हो, मुझे पीछे आगे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर जो भी कार्रवाई होगी शासन स्तर पर, उस कार्रवाई को करने का भी काम किया जाएगा। आपको बता दें कि ऐसी कुंठित व्यवस्था के खिलाफ क्या कार्रवाइयां होनी चाहिए प्रशासन की, कमेंट बॉक्स में लोग अपनी राय जरूर दें। आज़ादी के 70 वर्ष बाद अगर आपके अंदर जातिवाद है तो फिर आप इंसान नहीं हो, क्योंकि जातिवाद उन विकृत मानसिकताओं के व्यक्तियों के अंदर होता है जो कि समाज में विद्वेष फैलाना चाहते हैं, देश में शांति व्यवस्था, एकता, अखंडता को नष्ट करना चाहते हैं। ऐसे लोग जातिवादी होते हैं। अगर जातिवाद के खिलाफ आपका चेहरा चलता है तो फिर आप देश को जोड़ने का काम करते हो, और जातिवादी अगर आप बने हो तो फिर आज भी आप देश को तोड़ने का काम कर रहे हो। जब सरकार एक तरफ कई योजनाओं के माध्यम से लोगों को जोड़ना चाहती है, कई प्रकार की योजना ऐसी हैं जहां पर SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज और सामान्य वर्ग अगर कहीं एक दूसरे में इस प्रकार का चलन यानी शादी समारोह भी शुरू हो जाते हैं तो सरकार उनको प्रोत्साहन देने का काम करती है। अगर कोई दलित लड़की है और सामान्य वर्ग के लड़के से शादी करती है तो फिर उसको कहीं ना कहीं 2 से 2.5 लाख रुपए का मुआवजा भी सरकार दे रही है, उसको प्रोत्साहन राशि दे रही है। अगर कोई सवर्ण लड़की है और दलित लड़के से, OBC के लड़के से अगर कहीं करती है तो फिर शादी करने पर उसको भी 2 से 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। ये समाज को जोड़ने की व्यवस्था है। ये चीज जो जातिवाद है उसको तोड़ने की व्यवस्था है। यह सरकार की एक बड़ी नीति है, लेकिन इस पर काम करेगा कौन? जातिवादी लोग जातिवाद को जिंदा रखना चाहते हैं, इसलिए इस प्रकार की घटनाएं देखने के लिए मिलती हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो करिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, देखते रहिए बादल एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक पौर। बेवकूफ टाइप के होंगे उनको समझा दिया जाएगा। अभी हम समझाते ही जा रहे हैं हिंदी में। ठीक है, ठीक है, काम नहीं है सर। बाकी आप लोगों के पास नंबर है ही, मायराम इनको दे देना नंबर। ठीक है, ठीक है सर। नहीं होगी, नहीं होगी, जाति रोका दिया तो वही करूँ जा रहे थे। मानो भाग तू भाजी कर गाड़ी कर
दूल्हा को रोका जा रहा, चढ़ाई नहीं होने नहीं दे रहे हैं लोग। मार चोट देने जा रही थी। माता चोदा